हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। इसमें हमको थर्ड लेसन का हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का थर्ड लेसन देखते हैं कि क्या कहता है। रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो एक एक नज़र देख लीजिए। मेजर चेंज इन द रूरल सेटअप, जो गांव के रूरल एरिया में जो चेंज हुआ था। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद देखते हैं नीचे क्या दिया है। द विलेज वर The village was self-sufficient until units till the arrival of the arrival of the British. The village was self-sufficient until the arrival of the British. ब्रिटिश के आने से पहले जो विलेज थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, खुद करने के लायक थे। मस्ट ऑफ द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द विलेज वर प्रोड्यूस्ड इन द विलेज इटसेल्फ। तो आवश्यकताओं की अधिक से अधिक सामग्रियाँ जो थी वो खुद से इटसेल्फ वो क्रिएट कर लेते थे। द फार्मर्स ओन्ड द लैंड, फार्मर्स का अपना खेत था। ही पेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज प्रोड्यूस टू द किंग, वो अपने प्रोडक्शन का छोटा सा हिस्सा राजा को देते थे। इन केस द क्रॉप्स फेल्ड और दे वाज एनी नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक ड्रॉट फ्लड्स इट द किंग रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू और समथिंग टोटली वर्स्ट इट। सूखा और बाढ़ की वजह से अगर कभी नुकसान हो जाता था, नेचुरली क्लाइमेट की वजह से कभी नुकसान हो जाता था, तो राजा जो था वो जो रेवेन्यू होता था, जो वो टैक्स के रूप में लेता था, वो उसे कभी कभार माफ़ भी कर देता था या कम कर देता था। बट दिस वाज नॉट द केस विद द ब्रिटिश। लेकिन जब ये अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, तो ये उनके साथ ये कंडीशन नहीं था। वो ऐसा नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि आप किसी भी कंडीशन में हमें अपना कर चुकता कीजिए। The farmer had to pay fixed revenue to the company even if the crop failed. फार्मर्स हमेशा उस द फार्मर्स हैड टू पे, उनको करना पड़ता था फिक्स्ड रेवेन्यू टू द कंपनी इवन इफ द क्रॉप फेल्ड। अगर क्रॉप फेलियर भी हो गया, खेती नहीं भी हुआ, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, तो भी उनको अपना खेती करना उनको अपना रेवेन्यू चुकाना पड़ता था। मेजर चेंज इन द रूरल सेक्टर में क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद द ब्रिटिशर्स गॉट द दीवानी राइट्स ओवर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी राइट्स उनको मिल गया बक्सर की लड़ाई के बाद। बिहार इट मीन्स दैट दे हैव टू राइट द कलेक्ट लैंड रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंस टू ऑफ द कंपनी। इसका मतलब जो दीवानी राइट्स का इसका मतलब था कि इट मीन्स दैट दे हैव टू राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। उनके पास ये अधिकार आ गया कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके एंड टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, और अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें वो खर्चा कर सकते। इट वाज फेल्ट दैट सम मॉडिफिकेशन इन द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम नीडेड चेंज। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कुछ मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ बदलाव किया जाए। जो कलेक्शन का चेंज करने का तरीका था उसमें कुछ बदलाव किया जाए। जैसे कि आज के दौर में नहीं, कोरोना के टाइम पे बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसी टाइप से उनको लगा कि हमें कुछ चीज़ों में बदलाव करने चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए थे। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स। बहुत से प्रकार की जो नीचे दी गई हैं, फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स, जो नीचे दी गई हैं वो उनके द्वारा लागू की गई थी। पहला था जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नर जनरल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखिएगा कि जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे दिया है कॉर्नवालिस इन बंगाल। ये जो था वो कौन किया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था। ये याद होना चाहिए आपको। मैं पूछूंगा कभी भी किसी से भी 10 to 1 के बीच में मैं कॉल करके आपसे ये बातें पूछ सकता हूँ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन से भूमि नापन या सेटलमेंट की बात की थी। तो आपको बताना होगा कि परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सेटलमेंट के टाइप पे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन द 1793।
1793 द फीचर्स क्या थी इसके, द मेन फीचर्स फॉर एज फॉलो। जब वो नया रूल आया तो उसमें कुछ नियम कानून होंगे, तो वो देख लेते हैं क्या है। द जमींदार वर मेड हेरिडेटरी owners of the entire land in their zamindars, and they had to pay the fixed amount the revenue to the Britishes after collecting the rent from the peasants. हेरिडेटरी का मतलब होता है कि हेरिडेटरी ओनर्स का मतलब ये कि जो आपके पास आपके पूर्वजों वंशानुगत आपके जो खेत है, ओनर्स इंटायर लैंड इन देयर जमींदार्स, वो उसमें से द जमींदार वर मेड इन हेरिडेटरी ओनर्स टू द इंटायर लैंड इन द जमींदारी। जमींदारी में उस जो पूर्वजों का, जैसे मेरा कुछ जमीन है वो मेरे पूर्वजों से चला रहा है, मेरे दादा मेरे दादा उनके उनके पिताजी उनके पिताजी, मतलब बहुत दिनों से जो चला रहा है, उसमें इनको फिक्स करना था अमाउंट कि हमें आपको इतना देना है। द अमाउंट टू बी पेड बाय ऑफ द ब्रिटिश वाज फिक्स्ड। उनको जो पेमेंट फिक्स करना था कि आप इन इन एनी कंडीशन यू हैव टू पे दिस, सपोज दे वांट कि यू हैव टू पे एक्स रुपीज़, ठीक। तो आप उनको इन एनी हाउ इन एनी कंडीशन यू हैव टू पे इन एनी हाउ एंड इन एनी कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें उन्होंने नया रूल। जमींदार जमींदार विल हैव हेरिडेटरी राइट्स टिल द पेड द लैंड रेवेन्यू। जमींदार विल हैव, उनके पास रहेगा जो उनका राइट्स है जब तक वो रेवेन्यू पे करेंगे, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। इसका बहुत सा इम्पैक्ट भी पड़ा था परमानेंट सेटलमेंट का। क्या था वो देख लीजिए। The system ensured that the company will get a fixed amount of revenue on a regular basis, due to which long-term planning could be made. अब हुआ क्या, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको किसी भी कंडीशन में आपको खेत का कर पे करना है, तो आप किसी भी कंडीशन में जब पे करेंगे तो मेरे पास तो मैं तो इजीली, मेरे पास हमेशा एक रेगुलर पेमेंट आता रहेगा। इट वॉज वो फायदा इसको हुआ। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट जमींदार would be interested in improving cultivation as they were made permanent owners, but this did not happen. ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि जमींदार जो हैं वो अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिंस द एनुअल रेवेन्यू डिमांडेड बाय द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, जो एनुअल रेवेन्यू था वो इंक्रीज नहीं हुआ। द जमींदार्स वुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, और जो जमींदार से वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में बेनिफिटेड हुए। जमींदार फेस सीरियस प्रॉब्लम्स एज द फिक्स्ड ब्रिटिश फिक्स्ड एंड लैंड रेवेन्यू एट अ वेरी हाई रेट। एक हाई रेट पे जब उन्होंने फिक्स कर दिया तो उसमें उनको बहुत इशू होने लगा क्योंकि अगर खेती ना हो, ठीक है, और खेती अगर ना हो और आप फिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। विच वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मेनी जमींदार लॉट देयर लैंड्स एंड जमींदारी लॉस्ट एंड दियर जमींदारी। बहुत से जमींदार जो थे अपनी जमींदारी को, अब क्या था कि अब आप पे नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन को पे कब्जा कर लिया जाता था, तो जिसकी वजह से उनकी ज़मींदारी थी या जो भी उनके खेत थे वो उन्होंने खो दिया। इसका एक ये इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। इसके आगे हम कल देखेंगे। एंड थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।